गाइस, क्या आपको मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज की ये वीडियो आपके एडवर्टाइजिंग थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर देगी। देखो, ग्रेट एडवर्टाइजमेंट वो होती है जो बिना डायरेक्टली बोले भी अपने मैसेज को कन्वे कर दे, और इसी टेक्निक को एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा और कुछ आपको डिजाइन्स भी करके दिखाऊंगा जो कि मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिजाइन होंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्ट टू एंड देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो डिजाइन स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट किसे बोलते हैं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो अगर आप किसी प्रोडक्ट या फिर किसी आइडियाज को किसी दूसरी चीज के थ्रू क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करते हो, तो इसी को मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पीड के लिए चीता का यूज करते हो, या फिर आप किसी चीज को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए आप रॉक का यूज करते हो, या फिर किसी चीज को स्लो दिखाने के लिए आप टर्टल या फिर कछुए का यूज करते हो। तो इसी को हम लोग मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एकदम से ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करता है। ऑडियंस इस एड को, इस एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रख सकती है, और ये देखने में भी काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद में अपना डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे है ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। आपने इस एडवर्टाइजिंग को या फिर इस क्रिएटिव को काफी टाइम देखा होगा, तो इसी को हम लोग मेटाफर बोलते हैं। देखो, अब यहाँ पे जो डिजाइनर है उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो केचप है वो टोमेटो केचप है, मतलब कि टमाटर से बना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली केचप ना दिखा करके टमाटर को ही, जो टोमेटो है उसको ही एक बॉटल की शेप दी है। अब ये जो एडवर्टाइजिंग है, इसको आप देखो तो ये देखने में कितनी ज्यादा क्रिएटिव लग रही है, और आप इसको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखो कि यहाँ पे कोई ये एक पेन किलर स्प्रे है। तो यहाँ पे जो स्प्रे निकल रहा है उससे एक हैंड बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि वो हैंड जो है वो दबा रहा है, मसल्स को दबा रहा है, तो जिससे कि पेन जो है वो रिलीफ होगा यहाँ पे। तो ये देखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्रिएटिव लग रहा है। तो इस चीज को हम लोग ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ये देखने में अटेंशन ग्रैब करेगा एकदम से ऑडियंस की। इसके अलावा एक और है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो शुगर है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सी लाइन लिखी है, एड शुगर इज लाइक एडेड पॉइजन। मतलब कि जो शुगर है वो एक पॉइजन की तरह है। तो यहाँ पे जो शुगर है उसका जो शेप है वो स्केलेटन टाइप बना दिया है। तो यहाँ पे बंदे को बहुत ही ज्यादा एकदम से आई कैचिंग ये एड दिखेगा, उसको एकदम से रिलेट करेगा। और यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखी है, किल्स योर शुगर एडिक्शन बिफोर इट्स किल्स यू। तो ये 3 एग्जाम्पल दे। इस तरीके को आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं इंटरनेट पे मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपना डिजाइन बना रहे हो, तो वो जो डिजाइन है वो देखने में बहुत ही ज्यादा क्लीन लगे। उसमें फालतू के इफेक्ट्स, टेक्सचर, शेप्स, इन चीजों का यूज नहीं करना। सिर्फ जो हमारी इमेज है, जो हमने एक इमेज क्रिएट की है, उससे ही मैसेज कन्वे होना चाहिए और उससे रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए। बस आपको यही चीज फॉलो करनी है। इसमें हम लोगों को ज्यादा कंटेंट, ज्यादा टेक्सचर, पैटर्न, ये सारी चीजें यूज नहीं करनी। तो अब जो हम लोग फर्स्ट डिजाइन बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे सोचा था कि जो मिल्टन बॉटल होती है वो गर्मियों में लोग यूज करते हैं, उसके अंदर ठंडा पानी डाल लेते हैं तो काफी टाइम तक ठंडा रखता है मिल्टन बॉटल। तो इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेटाफर के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जनरेट किया, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जनरेट किया। उसके बाद में कैसे एआई का यूज करके उसकी एक प्रॉपर इमेज बनाई, देन उसको कैसे एक डिजाइन में कन्वर्ट किया। तो इसके लिए फिर से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप मेरी स्क्रीन पे ये एक स्केच देख रहे हो, और मैं पहले आपको बता दूं कि मुझे स्केचिंग नहीं आती। मैंने सिंपल एक मिल्टन की बॉटल ली थी और ब्रश टूल से उसको यहाँ पे एक ब्रश फॉर्म में स्केच बना दिया। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे नीचे कुछ ऐसे आइस क्यूब टाइप में बना दी और इनको यहाँ पे रख दिया। इसके लिए भी मैंने आइस क्यूब की जो ओरिजिनल इमेज होती है उससे रेफरेंस लिया, ठीक है। देन इस इमेज को मैंने चैट जीपीटी में डाला और उसको बोला कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो बॉटल है ये एक बर्फ से बनी हुई बॉटल होनी चाहिए, और यहाँ पे नीचे फ्लोर पे कुछ आइस क्यूब होने चाहिए। तो यहाँ पे आप मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल समझ गए होंगे। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो बॉटल है इसके अंदर पानी काफी चिल्ड रह सकता है, ठंडा रह सकता है। तो मैंने उस बॉटल को ही बर्फ की शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने सिंपल सा स्केच बनाया। इसके बाद में चैट जीपीटी पे स्केच डाला और उसको बोला कि इसको, मेरी जो बॉटल है इसको एक आइस शेप में कन्वर्ट कर दो और नीचे फ्लोर पे
कुछ आइस क्यूब दिखा दो। तो मैं आपको दिखाता हूं कि उसने कैसी मुझे इमेज जनरेट करके दी। तो आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे इमेज देख सकते हो, जो कि बॉटल यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करवाई है अपना स्केच दे करके, और उनने उसी स्टाइल में यहाँ पे मेरे को बॉटल दी। जैसे मेरे यहाँ पे स्केच था उसी टाइप से उन्होंने मुझे इमेज जनरेट करके दी। आप देख सकते हो कि जो बॉटल है ये देखने में आइस की लग रही है, मतलब कि बर्फ की बॉटल बनी हुई लग रही है, और नीचे कुछ आइस क्यूब है। तो इससे जो है मेरा एकदम जो ऑडियंस है उसको डायरेक्टली मेरा मैसेज कन्वे होगा कि जो बॉटल है पानी को ठंडा रख सकती है, ठीक है, और ये इसमें पानी जो है या फिर काफी चिल्ड रहेगा। तो इसके बाद में मैंने इमेज जनरेट करी। इमेज जनरेट करने के बाद में मैंने इसमें बहुत ही मिनिमल टेक्स्ट और लोगो डाला, और उसके बाद में इसको डिजाइन में कन्वर्ट किया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मिल्टन का लोगो लगा दिया ऊपर की साइड में। उसके बाद में एक सिंपल सी हेडिंग लिखी, सो कोल्ड इट्स बिकम आइस, इस टाइप से। देन उसके बाद में नीचे मैंने सब हेडिंग लिखी। अब मेरा ये डिजाइन आप देख सकते हो कि कुछ इस टाइप का हो गया। इसके बाद में मैंने सोचा कि इस बॉटल के कुछ फीचर्स भी बताने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप से फीचर लिखे, जैसे 24 आवर्स कूलिंग। उसके बाद में यहाँ पे स्टील के बारे में बता दिया मैंने कि स्टेनलेस स्टील की है। उसके बाद में यहाँ पे दिखा दिया लीक प्रूफ। तो ये 3 फीचर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। देन इसके बाद में मैंने नीचे एक रेक्टेंगल बनाया और इसमें मैंने कॉल टू एक्शन अपना डाल दिया, मतलब एक्सप्लोर कलेक्शन। तो इस टाइप से मेरा ये डिजाइन बन गया। इसके बाद में सारी इमेजेस को मैंने कंबाइन करके इस पे मैंने डाल दिया कैमरा रॉ फिल्टर, और उसके बाद मेरा डिजाइन देखने में कुछ इस टाइप का हो गया। देखो बिना कैमरा रॉ के कुछ ऐसा था। कैमरा रॉ में मैंने जो इसका टिंट है वो हल्का सा ब्लू टोन पे लेके गया और चीजों को काफी शार्प कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा डिजाइन है बनके रेडी है, और इससे मेरा जो मैसेज है वो प्रॉपर कन्वे हो रहा है। इसमें मैंने कोई भी फैंसी फॉन्ट्स, कलर्स, पैटर्न, शेप इनका यूज नहीं किया। तो मेटाफर डिजाइन बनाते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने डिजाइन के अंदर कम से कम चीजों का यूज करो। जो आपने इमेज बनाई है, जो जनरेट करी है, उससे ही आपका मैसेज जो है वो कन्वे होना चाहिए। और आज के टाइम में आपको मेटाफर डिजाइन बनाना इसलिए इजी है क्योंकि इसके लिए हम लोग एआई का यूज कर सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि एआई जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब रिप्लेस कर देगा, तो अगर आपके पास में आइडियाज है तो आप एआई का काफी अच्छा यूज करके अपने लिए डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट डिजाइन। तो यहाँ पे देखो आप, एक सिंपल सा स्केच है। मैंने यहाँ पे एक चेयर बनाई है और इसके ऊपर ऐसे एलिफेंट का जो पैर है उसको रख दिया, और सिंपल इस स्केच को बनाने के बाद में मैंने चैट जीपीटी पे डाला और उसको बोल दिया कि ये एक एलिफेंट का पैर है और ये एक चेयर पे रखा हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चेयर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। तो फिर उसने मुझे एक इमेज जनरेट करके दी, और 3-4 बार मैंने उसको बोला तो उसने फिर डिफरेंट टाइप की दी इमेज, और देन उसके बाद में मेरे को फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी इमेज। तो मेरे को कुछ ऐसा इमेज मिली यहाँ से, ठीक है, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रिएटिव लग रही है, और इससे पता लग रहा है, देखते ही बंदे को यहाँ पे फील हो रहा है को जो चेयर है उसकी मजबूती की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने लगाया यहाँ पे लोगो, जैसे कि आइकिया का मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया। उसके बाद में इससे ही रिलेटेड एक सिंपल सी हेडिंग लिखी, बिल्ड फॉर हैवी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। देन उसके बाद में अपनी सिंपल सी यहाँ पे सब हेडिंग लिखी। अब आप देखो कि मैं यहाँ पे जो भी कलर्स या फिर फॉन्ट्स यूज कर रहा हूँ वो कितने ज्यादा मिनिमल और सॉफ्ट कर रहा हूँ। इस वाले डिजाइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी मैंने कलर्स यूज करे हैं फॉन्ट्स के अंदर, वो इसी बॉटल से या फिर इसी डिजाइन से रिलेटेड करे हैं। कोई भी ब्लैक व्हाइट इस टाइप का नहीं करा है, और यहाँ पे भी मैंने इसी इमेज से कलर्स पिक करे हैं अपने टेक्स्ट के लिए, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करे, बहुत ही सिंपल और मिनिमल छोटे छोटे से। तो मैंने यहाँ पे ऐसे 5 अपने फीचर्स ऐड कर दिए। फीचर्स ऐड करने के बाद में मैंने इनके बीच में डिवाइडर ऐसे लाइन ऐड कर दी, जो कि देखने में काफी सही लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ये साइड में लाइन ऐड कर दी, जिससे कि जो मेरा डिजाइन है वो ब्लैंक्स ज्यादा ना लगे नीचे की साइड में। तो मैंने एक यहाँ पे ऐसे लाइन ऐड कर दी, बिकॉज स्ट्रेंथ शुड नेवर कंप्रोमाइज स्टाइल। और इसके साथ में मैंने एक लाइन यहाँ पे डाल दी है, जिससे कि थोड़ा सा और सही लगे। इसके बाद में मैंने नीचे की साइड में डाले कॉल टू एक्शन, और फिर इसके बाद में जब ये डिजाइन बन गया, कंप्लीट बनने के बाद में मैंने इसमें कैमरा रॉ ऐड कर दिया। तो कैमरा रॉ फिल्टर ऐड करने के बाद में मेरा डिजाइन कुछ ऐसा लगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन भी देखने में कितना ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है। अगर कोई भी ऑडियंस, कोई भी जो भी मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, वो जब इस डिजाइन को देखेंगे तो उनको ये वाला डिजाइन काफी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। उनको एकदम से ये पता लगेगा कि जो चेयर की मजबूती की बात हो रही है, तो कैसे हम लोग अपनी इमेज के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और इसी चीज को मैं बार बार बोल रहा हूं, इसी चीज को हम लोग मेटाफर बोलते हैं, जहां पे हम किसी अपने आइडियाज को
को, अपने प्रोडक्ट को एक दूसरी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएटिवली, तो इसी चीज को हम लोग मेटाफर बोलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में मैंने एक तीसरा ऐड भी बनाया, मैं आपको दिखाता हूं वो कैसा है। तो ये जो मैंने तीसरा ऐड बनाया, इसमें मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो फिश ऑयल के कैप्सूल होते हैं ना, इससे बॉटल ना दिखा करके मैं ऐसा दिखाऊं कि फिश के मुंह से ही कैप्सूल निकल रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने बहुत ही सिंपल चैट जीपीटी को समझाया और एक दो बार प्रॉम्प्ट देने के बाद में मुझे ये सिंपल सी इमेज मिल गई, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे ब्रांड का लोगो लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पे एक बहुत ही मिनिमल सी हेडिंग लिखी अपनी, और उसके नीचे एक लाइन डालने के बाद में यहाँ पे सब हेडिंग लिख दी, ठीक है। अब ये काफी सिंपल सा हो गया। इसके बाद में कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे सिंपल ऐड करे और फिर यहाँ पे मैंने अपनी एक लाइन डाल दी ऐसे करके कुछ, और यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन डाल दिया, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने फिर से कैमरा रॉ फिल्टर यूज किया और मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। तो अब आप इन तीनों डिजाइन्स को देखो कि देखने में कितनी ज्यादा क्रिएटिव लग रहे हैं। अगर कोई भी बंदा इनको देखता है तो उसकी अटेंशन कैसे ग्रैब होगी और उसको पता लगेगा कि एक्चुअल में जो इमेज है या ये जो डिजाइन है ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में मेटाफर डिजाइन क्या होते हैं और ये क्यों इतने ज्यादा क्रिएटिव लगते हैं और क्यों इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है और अगर आप चाहते हो कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे और भी वीडियोस लेकर के आऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता लगा होगा कि किस टाइप से हम लोग मेटाफर डिजाइन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपनी एडवर्टाइजिंग बनाते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।